नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने तकनीकी शिक्षा के छात्रों के लिए तकनीकी रोजगार सेतु पोर्टल का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य सरकार कौशल विकास और रोजगार सृजन के लिए एक मजबूत व्यवस्था विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध। मुख्यमंत्री का कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कार्यक्रम शुरू। मुख्यमंत्री ने कहा, कार्यकर्ता एकजुट होकर कांग्रेस की विचारधारा को बढ़ाए आगे। कार्यकर्ताओं ने एक सुर में कहा, कांग्रेस सरकार के साथ चट्टान की तरह खड़े। हमीरपुर के समर खत्री का एशियन शॉर्ट ट्रैक आइस स्केटिंग ट्रॉफी 2026 के लिए चयन। मुख्यमंत्री की पहल बनी सहारा। डॉक्टर वाईएस परमार विद्यार्थी ऋण योजना से अवनी के उच्च शिक्षा के सपनों को मिली उड़ान। डॉक्टर वाईएस परमार विद्यार्थी ऋण योजना से मेधावी विद्यार्थियों को बड़ा सहारा। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार देर सायं तकनीकी शिक्षा विभाग के तकनीकी रोजगार सेतु पोर्टल का शुभारंभ किया। ये अपनी तरह का पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य छात्रों, तकनीकी शिक्षण संस्थानों और रोजगार दाताओं को एकीकृत प्रणाली के माध्यम से जोड़कर हिमाचल प्रदेश में प्लेसमेंट और भर्ती प्रक्रिया को सरल एवं प्रभावी बनाना है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि राज्य सरकार कौशल विकास और रोजगार सृजन के लिए एक मजबूत व्यवस्था विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। तकनीकी रोजगार सेतु पोर्टल युवाओं और उद्योगों के बीच एक प्रभावी सेतु का कार्य करेगा तथा तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों को बेहतर रोजगार अवसर उपलब्ध करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ये पोर्टल एक व्यापक डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया गया है जहां छात्र अपनी प्रोफाइल, अपनी कौशल क्षमताओं का प्रदर्शन, प्रशिक्षण एवं प्रमाण पत्रों का विवरण अपलोड कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त रोजगार के अवसर, ऑनलाइन आवेदन तथा अपने प्लेसमेंट की स्थिति की निगरानी कर सकेंगे। ये पहल छात्रों को रोजगार के अवसरों और उद्योगों की आवश्यकताओं तक सीधी पहुंच प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाएगी। नियोक्ता भी इस पोर्टल पर पंजीकरण, रिक्त पदों की जानकारी साझा कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त पात्र उम्मीदवारों की प्रोफाइल देखकर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर सकेंगे तथा सफल नियुक्तियों की जानकारी विभाग को उपलब्ध करवा सकेंगे। ये एकीकृत प्रणाली नियोक्ताओं और नौकरी के इच्छुक युवाओं के बीच पारदर्शी एवं प्रभावी संवाद सुनिश्चित करेगी तथा भर्ती प्रक्रिया में होने वाली अनावश्यक देरी को कम करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पोर्टल पर 164 संस्थान पंजीकृत हो चुके हैं जिनमें 136 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, 18 पॉलिटेक्निक संस्थान, 5 इंजीनियरिंग कॉलेज तथा 5 फार्मेसी कॉलेज शामिल है। उन्होंने कहा कि हिम एक्सेस इंटीग्रेशन पोर्टल के माध्यम से अब तक 26,168 छात्रों का पंजीकरण किया जा चुका है जिनमें से 23,054 छात्रों की कौशल मैपिंग पूरी हो चुकी है। इसके अतिरिक्त अब तक 97 नियोक्ता भी इस पोर्टल पर पंजीकृत हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर जैसे कुशल श्रमिकों की सेवाएं अल्प अवधि के कार्यों के लिए भी प्राप्त की जा सकेगी तथा ऐसे कुशल श्रमिक भी इस प्लेटफॉर्म पर अपना पंजीकरण करा सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि तकनीकी शिक्षण संस्थान इस पोर्टल के माध्यम से छात्रों का डेटा प्रबंधन, प्रोफाइल अनुमोदन तथा प्लेसमेंट परिणामों की निगरानी कर सकेंगे। इससे संस्थानों को छात्रों का रिकॉर्ड बनाए रखने और संभावित नियोक्ताओं के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने में सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार सुशासन को मजबूत बनाने और युवाओं के लिए सार्थक रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए प्रौद्योगिकी का प्रभावी उपयोग कर रही है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि तकनीकी रोजगार सेतु पोर्टल उद्योग और शिक्षण संस्थानों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करेगा, युवाओं की रोजगार क्षमता को बढ़ाएगा तथा कुशल युवाओं को गुणवत्तापूर्ण रोजगार उपलब्ध कराने के लिए एक विश्वसनीय मंच साबित होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश को कुशल मानव संसाधन का केंद्र बनाने तथा राज्य के युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप दक्ष बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुख्यमंत्री का कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कार्यक्रम की शुरुआत आज सिरमौर जिला के पच्छाद तथा शिमला जिला के चौपाल विधानसभा क्षेत्र से की। उन्होंने ओकओवर शिमला में दोनों विधानसभा क्षेत्रों के कांग्रेस कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया और विकास कार्यों पर चर्चा की। कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री की इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता पूरी मजबूती के साथ कांग्रेस सरकार के साथ खड़े हैं। कार्यकर्ताओं ने अपने अपने क्षेत्र के विकास कार्यों पर विस्तृत चर्चा की और
सरकार को पूर्ण सहयोग देने की बात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर कांग्रेस की विचारधारा को आगे बढ़ाएं और राज्य सरकार की नीतियों और जन कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि पिछले 3.5 वर्षों में कांग्रेस सरकार ने लोगों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए अनेक योजनाएं शुरू की हैं और इनका लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। हमारी सरकार का जो कर्तव्य है और दायित्व है, आम आदमी तक हमारी सरकार की पहुंच पहुंचे। आम आदमी से मकसद किसान है, गांव में रहने वाला व्यक्ति है, उस तक हमारी योजनाओं का लाभ पहुंचे और हमने उस दृष्टिकोण से कार्य करना शुरू किया। मैंने कई बार कहा कि हमें सत्ता की कुर्सी के लिए नहीं आए, हम सत्ता में व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। व्यवस्था परिवर्तन का स्वरूप क्या होता है मैं बताना चाहता हूँ। 4 मेडिकल कॉलेजों में अभी तक हमारे प्रोफेसर तक नहीं अपॉइंट हुए हैं जो बच्चों को पढ़ाएंगे। पिछले 8-8, 10-10 साल से भी कॉलेज चल रहे हैं। तो इस बार हमने बोला कि हम पीजी की सीटें, पीजी होती है एमबीबीएस के बाद जो पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, 330 हम करने जा रहे हैं, जिससे मेडिकल हेल्थ में बहुत ड्रास्टिक चेंजिंग आएगी। क्योंकि व्यवस्था 40-45 साल से चली है, उसको बदलने में नई सोच के साथ टाइम लगता है। तो ये देखना है कि हमने अपने बच्चों को कैसी क्वालिटी की एजुकेशन देनी है। बीजेपी के समय भारत सरकार में बीजेपी की सरकार है, उन्होंने आकलन किया, वो 21वें स्थान पर थे क्वालिटी एजुकेशन में सरकारी स्कूल। हमारे समय में उसी भारत सरकार ने आकलन किया, हम 5वें स्थान पर आ गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने सेब बागवानों का मंडी मध्यस्थता योजना के तहत 30 बोरी तक खरीदे गए सेब का पूरा भुगतान कर दिया है। अब राज्य सरकार 100 बोरी तक सेब का भुगतान करने जा रही है और उसके बाद 100 से ज्यादा सेब बोरी का पैसा जारी कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधवा महिलाओं और एकल नारियों के बच्चों की शिक्षा का खर्च भी राज्य सरकार उठा रही है और पात्र विद्यार्थियों को 1% ब्याज दर पर 20 लाख तक ऋण दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि पच्छाद और चौपाल विधानसभा क्षेत्र में विकास के मामले में कमी नहीं आने दी जाएगी और वहां अधूरे कार्यों को पूर्ण करने के लिए समुचित धन उपलब्ध करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार के पास विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं है और राज्य सरकार पूरे प्रदेश का एक समान विकास सुनिश्चित कर रही है। हमीरपुर जिले के भोरंज तहसील से संबंध रखने वाले समर्थ अत्री, जिनका चयन देहरादून में 17 से 20 अगस्त 2026 को आयोजित होने वाली एशियन शॉर्ट ट्रैक आइस स्केटिंग ट्रॉफी के लिए हुआ है, उन्होंने कल सायं मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की। उनका इस प्रतियोगिता में अच्छे प्रदर्शन के लिए आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने समर्थ अत्री को इस प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रदेश में बेहतर खेल अधोसंरचना का सृजन कर रही है, ताकि वे अपनी प्रतिभा को निखारकर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में अच्छा प्रदर्शन कर सके। उन्होंने कहा कि समर्थ अत्री ने अपनी प्रतिभा और अथक मेहनत के दम पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जगह बनाकर प्रदेश का मान बढ़ाया है। मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि समर्थ अत्री एशियन प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर भारत और हिमाचल प्रदेश का नाम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रोशन करेंगे। प्रतिभा को यदि अवसर मिले तो सपनों को साकार होने से कोई नहीं रोक सकता। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में वर्ष 2023 में शुरू की गई डॉक्टर वाईएस परमार विद्यार्थी ऋण योजना ऐसे ही मेधावी विद्यार्थियों के लिए नई उम्मीद बनकर उभरी है, जिनके उच्च शिक्षा के सपने आर्थिक अभाव के कारण अक्सर अधूरे रह जाते थे। मात्र 1% ब्याज पर 20 लाख रुपए तक के शिक्षा ऋण की सुविधा के साथ ये योजना सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी योग्य विद्यार्थी केवल आर्थिक तंगी के कारण उच्च शिक्षा से वंचित न रहे। जिला ऊना के चौकी मनियार गांव की अवनी शर्मा इस योजना के सकारात्मक प्रभाव की एक प्रेरक मिसाल हैं। आज वे नकोदर में बीएससी मेडिकल एनेस्थीसिया एवं ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी की पढ़ाई कर रही हैं। अवनी बताती है कि वे 4 बहनें हैं। उनके पिता मनरेगा में कार्य करने के साथ साथ दिहाड़ी मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करते हैं। सीमित आय के कारण चारों बेटियों की उच्च शिक्षा का खर्च वहन करना परिवार के लिए बेहद कठिन था। उन्होंने बताया कि योजना के तहत उन्हें 4 लाख रुपए का शिक्षा ऋण स्वीकृत हुआ। इस आर्थिक सहायता ने उनकी पढ़ाई की राह आसान कर दी और
अब वे बिना किसी आर्थिक चिंता के अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हम गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं और हम बीपीएल में भी आते हैं। मैंने अपनी +2 की पढ़ाई 2024 एसवीएन सीनियर सेकेंडरी स्कूल चौकी मनियार से कंप्लीट की है और मैं आगे की पढ़ाई करके अपने पैरों पर स्टैंड होना चाहती थी। और मुझे मेरी टीचर ने बताया कि सरकार ने गरीब परिवारों के बच्चों की पढ़ाई के लिए ऋण योजना बनाई है। इस योजना का नाम डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना है और इस योजना के तहत बच्चों को पढ़ाई के लिए 20 लाख तक लोन मिलता है। और हमने लोन ऑनलाइन अप्लाई किया और हमें जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे हमने उनको सबमिट करवा दिया। और मैं हिमाचल सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरा लोन बहुत ही जल्दी सेशन करवा दिया और इस लोन के बदौलत आज मैं नकोदर में BSc एनेस्थीसिया एंड ऑपरेशन थिएटर का कोर्स कर रही हूँ। मेरी जो फीस है वो रेगुलर जा रही है। मुझे और मेरे पेरेंट्स को फीस की अब कोई भी टेंशन नहीं है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ हिमाचल सरकार का जिन्होंने डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना चलाई है, जिसकी वजह से हम गरीब परिवारों के बच्चे अपनी पढ़ाई को प्राप्त कर रहे हैं और अपने सपने साकार कर रहे हैं। अवनी की माता श्रीमती सुमन शर्मा इस योजना के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त करते हुए कहती हैं कि डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना आर्थिक रूप से कमजोर एवं मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए उच्च शिक्षा का भरोसेमंद सहारा बनकर उभरी है। मैं अपने हिमाचल प्रदेश की सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हमारे जैसे गरीब परिवार के बच्चों के लिए ये जो स्कीम चलाई है। श्री माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना के तहत हम जैसे कई गरीब परिवारों के बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने की ये जो योजना चलाई है, हमारी मुश्किलें काफ़ी आसान हो गई हैं, जो हमारे लिए वरदान सिद्ध हुई हैं और हमारे बच्चों के जो सपने हैं वो साकार हुए हैं। मैं तहे दिल से अपनी हिमाचल प्रदेश की सरकार का फिर दोबारा से धन्यवाद करती हूँ। इसी प्रकार हरोली विधानसभा क्षेत्र के भदसाली गांव के तनिष्क जसवाल भी इस योजना का लाभ लेकर